गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IITians केयर बाय अभिषेक जैन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवन ऑड फंक्शन और नैनो फंक्शन पढ़ लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस फंक्शन के अंदर, जिसमें पीरियोडिक फंक्शंस और मैं बोल सकता हूँ किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो एक टॉपिक रहा। और एक मैं बोल सकता हूँ फंक्शनल रूल का हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ 2-3 टॉपिक मैंने बोला था आपको बचे हुए हैं। तो हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको 1 बाय 1 कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसे बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आए होंगे समझ में। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर जानना ज़रूरी है। बट मेरा वो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक नहीं बता पाया था, एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक को फिर अपन। तो मेरे टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। अब ये होता क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और वो फंक्शन आपको उसकी डोमेन में डिफाइंड है, बट वो डोमेन जो है वो आपको एक सर्टेन डोमेन दी गई है, या फिर मैं बोलूँ कि डोमेन आपको रिस्ट्रिक्ट करके दी गई है। या तो वो मैं बोल सकूँ कि पूरा इंटायरली, या तो वो पूरा नॉन नेगेटिव दिया है आपको डोमेन में, या फिर वो नॉन पॉजिटिव दिया है। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें आपको डोमेन दी गई है या तो वो नॉन नेगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव, तो आप उस फंक्शंस की डोमेन को आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 तरीक़ों से, एक इवन एक्सटेंशन से और दूसरा ऑड एक्सटेंशन से। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको इसको दिखाता हूँ, बट आप इसको ऐसे समझिए जैसे मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, तो आपको पता है ये 0 है, तो या डोमेन आपको क्वेश्चन में दे दी कि इधर के आगे आगे वाली, मतलब 0 भी ले लिया और 0 के आगे आगे पॉजिटिव ले लिया, तो मतलब इसमें क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं लिया गया है, और ऐसी डोमेन आपको दे दी। या फिर आपको ऐसा दिया कि लेट्स से कि आपको इधर का दे दिया पोर्शन, यहाँ का कहीं का भी ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि 0 से लिया हो, यहाँ से ले लिया -1 से और पीछे का, ऐसे फंक्शन दिए हों, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये तो आपका नॉन पॉजिटिव हो गया। या फिर मैं बोलूँ इसमें 0 भी नहीं आया, -1 से लिया, तो फिर वो इसमें क्या हो गया कि आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बचा। तो ऐसे फंक्शंस जैसे आपको दिए गए हैं, तो इनको आपको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कैसे करना है, 2 तरीके से कर सकते हो, एक ऑड एक्सटेंशन और एक इवन एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैं इसकी पहले आपको थ्योरी दिखाता हूँ। तो देखिए आप कि हम लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन लेते हैं जो कि डिफाइंड है एक सर्टेन डोमेन में, मतलब सर्टेन डोमेन मतलब या तो वो एंटायरली नॉन नेगेटिव है या फिर नॉन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डोमेन ऑफ ऐसे फंक्शंस की डोमेन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। किस, एक सेट ए में, उसमें से हम 2 वैल्यूज़ लेते हैं, -x, मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं इवन ऑड में क्या करते हैं, -x और x लिया आपने, उन 2 वैल्यूज़ को जो कि बिलोंग कर रही होंगी डोमेन ऑफ f(x) में। और 2 तरीके से आप कर सकते हो, कैसे एक्सटेंड करोगे, इवन एक्सटेंशन लगाओगे तो क्या होगा कि आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, नया फंक्शन। यदि आप इस फंक्शन को f(x) मानते हो तो इस फंक्शन को f(-x) मानना पड़ेगा, जो कि खुद उसमें हर वैल्यू x बिलोंग कर रही होगी उसी सेट में, जिस सेट में ये f(x) था, और वो f(-x) इक्वल्स टू f(x) होना चाहिए। और ऑड के लिए क्या होगा, ये सेम कहानी होगी, लास्ट में यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ f(x) होना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, यदि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आप वो जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि f(x) आपको दिया हुआ है एक फंक्शन जो कि x³ + x² होगा जब 0 से 2 के बीच में x लाई कर रहा होगा, और x + 2 होगा कब, जब 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा होगा। यहाँ पे 2 ले रहा है, यहाँ पे 2 नहीं ले रहा है, तो मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन f(x) की इवन एंड ऑड एक्सटेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर स्टेप्स लिखाए हैं उसी स्टेप्स को लगाएंगे, आपसे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ फॉर इवन एक्सटेंशन, यू नो ऑलरेडी दैट आपको क्या करना होता है, f(-x) इक्वल्स टू f(x), यही करना होता है। चलिए, तो यदि मैं आपको बोलूँ कि f(x) तो आपके पास ऑलरेडी था, f(-x) को डिफाइन कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि आपको यहाँ पे x था तो ये x³ और x² था,
यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, जब ये माइनस एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप समझ सकते हो, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि x नेगेटिव का क्यूब कितना होगा, माइनस बाहर निकाल देगा, और एक्स स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये कहानी क्या होगी, जीरो से, अब यहाँ पे जो x लाई कर रहा था ये कहाँ लाई करेगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया है तो ये कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 2, और ये कहानी क्या होगी, 2 से लेके माइनस एक्स बिलोंग करेगा 4 में, ठीक है। चलिए, यदि ये बात समझ में आती है तो फिर इसके आगे हम तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो ये क्या हो गया, देखो ये माइनस एक्स को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या होगा, एक्स, आपको पता है माइनस को जब रिमूव करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और जीरो पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इधर क्या हो जाएगा, ये -2 तक जाएगा कि नहीं एक्स। अच्छा, अब इधर मैं बात करूँ इस वाले इंटरवल के लिए, तो इस वाले इंटरवल के लिए क्या होगा कि देखो, यदि ये माइनस को आप इधर शिफ्ट करोगे, या फिर मैं बोलूँ कि पूरी इनइक्वलिटी में आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2, और ये जो लेस देन था वो ये ग्रेटर देन बन जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। चलिए, यदि आपको ये दो इंटरवल समझ में आते हैं तो आप इस फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करोगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। अच्छा, यहीं दिखा देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। देखिए, आपको यही मिल जाएगा, देखिए मैंने जो लास्ट पेज पे आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पे -x + 2 हो गया है, बट अब x जो लाई कर रहा है वो -2 से -4 में लाई कर रहा है, और ये कर रहा है कहाँ से, -2 से 0 के बीच में, तो ये वैल्यू छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, मतलब इसके कंपेरिजन में ये बड़ी है। तो मैं इस फंक्शन को पहले लिखता हूँ -x + 2, या फिर 2 - x, तो कैसे लिखूँगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसकी जो अब डोमेन जो है, अब यहाँ पे देखो आप, हियर x इज़ नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या आ गया कि ये जो फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है f(x) = f(-x), ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया, उसी जो गिवन फंक्शन था उसका आपका ये इवन एक्सटेंशन आ गया। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन का इवन एक्सटेंशन जो होगा वो ये कुछ होगा, ठीक है। अब मैं ऑड एक्सटेंशन की बात करूँ तो ऑड एक्सटेंशन कैसे करोगे आप ऑलरेडी यू नो दैट कि f(-x) जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ fx हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि देखो, मैंने यदि इसी फंक्शन को देखो, यहाँ पे तो कहता है माइनस टाइम्स ऑफ हुआ, तो मतलब जब आपने x के यहाँ पे -x डाला है तो यहाँ पे माइनस बाहर नहीं निकलता है इवन में, बट यहाँ पे माइनस बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो फिर आप क्या होगा, इसी फंक्शन को ही आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 2, और इनइक्वलिटी अभी भी यही रहेगी, क्यों, क्योंकि आपने x को -x से रिप्लेस किया है, तो फिर यही आएगा -4 से लेके x से -2, और ये कितना हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा, x³ - x², दैट मीन्स -2 से लेके x बिलोंग कर रहा है 0 तक, ठीक है। तो ये आप बोलोगे, लेट्स से, अब ये जो फंक्शन है वो फंक्शन सेम नहीं होगा, ये तो कुछ नया फंक्शन आ गया, लेट्स से gx, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये जो आया आपका, ये क्या है, ऑड एक्सटेंशन ऑफ fx, ठीक है, जो गिवन फंक्शन था, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ऐसे बहुत सिंपल है, ठीक है। और इसी फंक्शन को आप मेथड 2 ग्राफिकल सोच सकते थे। ग्राफिकल कैसे सोचते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बोलूँ कि आपको fx गिवन क्या था, ये था आपको x³ + x², और 0 से लेके x लाई कर रहा था 2 में, और x + 2 से लेके x लाई कर रहा था 4 में। मतलब ये देखो, इस डोमेन को देख के हम बोल सकते थे कि ये पूरा का पूरा नॉन नेगेटिव है, 0 ले रहा है बट नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं रहा है, बट मैंने एक्सटेंशन बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉन पॉजिटिव। देखो नॉन पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे भी नॉन पॉजिटिव आ गया। बट इवन वाले फंक्शन, जब मैं इवन एक्सटेंशन की बात करूँगा तो ये फंक्शन अलग होगा, और ऑड वाले के लिए ये फंक्शन अलग होगा, ठीक है, बस यही फ़र्क है। अब इसको मैं कैसे मैं सोचता हूँ ग्राफिकली, आप ऐसे सोच के देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये फंक्शन क्या है, x³ + x²। तो अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, ये y = x³ + x², किस डोमेन में है ये आपका x जब 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसका ग्राफ, ठीक है, आपको पता नहीं है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट मैं बोल देता हूँ, लेट्स से यहाँ 1 है तो ये कुछ इस टाइप से होगा, लेट्स से, कुछ पक्का नहीं है क्या बनेगा, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा बना दिया। अब बोला कि 2 से 4 में ये x + 2 लाइन को फॉलो कर रहा है, y = x + 2, 2 से 4 में
2 नहीं ले रहा है, 4 ले रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू -2 की तरफ जा रहा है, और y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आई कैन से x की वैल्यू 0 पुट किया तो y 2 जा रहा है, पॉजिटिव के 2 की तरह जाएगा। y 0 गया तो x की वैल्यू -2 जा रहा है, मतलब ये कुछ इधर जा रहा है, ये मतलब x की वैल्यू -2 की तरफ जाना चाहिए, y की वैल्यू 2, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक इट आउट। ऐसे ही बनेगा। तो मैं इस लाइन को ड्राइंग करता हूँ तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक ये लाइन कंसिडर करनी है, ये 2 से 4 में कंसिडर करनी है। मतलब यदि मैं बोलूँ कि ये ग्राफ आपका किसका है, इस वाले का, लेट्स से, तो ए वाला का मुझे यहाँ से कंसिडर करना है, और यहाँ पे क्या होगा, होल होगा ए वाला, मतलब क्योंकि ये 2 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे और 4 प्रेजेंट है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे कुछ बनेगा, मतलब आप समझ सकते हो ग्राफ कुछ समथिंग लाइक दिस। ये हो गया। और नेक्स्ट जब मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पे, तो ये वाला ये होल होगा 2 पे, ठीक है। या फिर मैं इसको आगे से बनाता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया ना, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलो ये 2 से ऐसा बना दिया लेट्स से, ठीक है। इधर पूरा मच गया है, दूसरी जगह बनाता हूँ, लेट्स से, देखो इधर ऐसे बनाता हूँ, देखो आप समझो सिर्फ अगला, ये पॉइंट आपका x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से बना देता हूँ, चलो ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये पॉइंट मेरा 2 होना चाहिए था, तो ये लाइन कुछ ऐसी जा रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कौन सा था, 4, ये आपका 0, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि यदि मैं आपको बोलूँ इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का आपको निकालना क्या है, आपको इसका मतलब इवन एक्सटेंशन निकालना है। तो इवन एक्सटेंशन क्या होगा कि बाय एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ का आप क्या ले लो, बाय एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ का क्या ले लो, आप इमेज ले लो। तो बाय एक्सिस के अबाउट इमेज क्या आएगा, समथिंग लाइक दिस आएगा। यदि मैं इतने वाले का बोल रहा हूँ कि ये है, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। एंड इस वाले का कितना आएगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे कुछ आ जाएगा। सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए ठंडे दिमाग से। ये -2 हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया आपका, -4। आई थिंक आर यू कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। तो आप सोच सकते हो कि यदि मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये 0 से -2 है, 0 से -2 है। अब आप सोच लो कि ए वाला, यदि ए वाला आपको x³ + x² का मैंने ग्राफ बोला था आपको, ऐसे ही ट्रेंड आएगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 पुट करो, y 0 करो, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे कुछ ट्रेंड आएगा। बट मैं जब इधर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x³ + x²। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आपको पता है, इसके अबाउट नेगेटिव लिया है आपने, तो ये वाला तो नेगेटिव होगा, बट ये पॉजिटिव है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो आप पता है ए लाइन की इक्वेशन यदि हमारी y = x + 2 है, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -x + 2 हो जाएगी कि नहीं। बस अब कुछ नहीं, लिख दो आप, यही बात मैंने लिखी है, -x + 2, ये वाली बात कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके -2 हो जाए, मीन्स -2 से लेके, ये लाइन क्या है, -2 से लेके 4 तक, 4 लेना है पूरा। तो देखो ये बात आ गई सामने। और ये वाली बात क्या है, -x³ + x², कहाँ से, 0 से लेके -2 तक। समझ में आ रही बात। और यदि मैं इसका ऑड वाले की बात करूँ तो ऑड आपको समझ में आना चाहिए कि ऑड के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ का यदि मैं ऑड के लिए बात करूँ तो हम उसके ऑरिजिन से उसका, यदि ये मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ बन रहा है लेट्स से, ठीक है, तो ऑरिजिन के अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन, यूँ कुछ पहले तो इसका, और यदि इस पॉइंट का नाम ऐसे कुछ दे दिया मैंने, लेट्स से दिस इज 2, ठीक है, तो इधर क्या होगा, ऐसे कुछ, यूँ कुछ हो जाएगा। बस सोच लो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सोच सकते हो आप, ठीक है, ये दोनों सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको ग्राफिकली भी ऐसे डील कर सकते थे। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब जो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जो लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे, a(f(x) दिया हुआ है, बोला है कि x 0 से बने, मतलब आप देख सकते हो 0 के आगे आगे है, वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट इसमें नेगेटिव नहीं है इसकी डोमेन में। तो मतलब ये क्या है, दिस इज़ नॉन नेगेटिव डोमेन दी है आपको। इसने बोला है फाइंड f(x) फाइंड करना है फॉर x < 0। अब इसने ये बात नहीं बोली है कि मेरे को ऑड एक्सटेंशन निकालना है या इवन एक्सटेंशन निकालना है, ये भी नहीं बोला है। तो भी हमें समझ जाना चाहिए x < 0 मतलब ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ था ये नॉन नेगेटिव था, पर पूछ रहा है कि f(x) निकालिए x < 0 के लिए। तो x < 0 के लिए बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि सर आप नॉन पॉजिटिव के लिए बात करिए, ठीक है, मतलब x < 0 बोला है तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए, मतलब नॉन पॉजिटिव के लिए बात करिए, या फिर बोलूँ कि नेगेटिव के लिए बात करिए दूसरी भाषा में,
क्योंकि x लेस देन 0 बोला है। तो आप कर सकते हो, इसका इवन फंक्शन के लिए बोला है, बहुत सिंपल, इसको ग्राफिकली अपन कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको एक करा देता हूँ ग्राफिकली, आप समझिए इसको, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। देखो ये बाय है ए, तो ये को बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है 0 से 1 में, तो ये हो गया मेरा ए 0.1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब वो बोला है 2 माइनस एक्स का ट्रेंड बता रहा है। 2 माइनस एक्स कैसे बनेगी लाइन, यू समथिंग, ये पॉइंट आपका 2 होगा, ये लाइन क्या होगी 2 माइनस एक्स, और ये बोला था इसने कि 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब आगे जाओगे तो ये लाइन ऐसी जा रही है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ये कौन सा ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और ये कहाँ से कहाँ तक में है, 0 से 1 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये चीज़ होगी मेरी ये। अब मैं इसकी बात करता हूँ आपको, इसकी इवन एक्सटेंशन, यदि ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसका x लेस देन 0 क्या होगा। तो आपको पता है इस बाई एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ का मैं क्या ले लूँगा, इमेज ले लूँगा, तो यूँ बनेगा कुछ, फिर यूँ बनेगा। ठीक है, मेरा फ्री हैंड है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, बट आप समझ जाइए। ये वाला पॉइंट क्या होगा -1, ये कितना होगा -2। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये -2 है तो ये x+2 होना चाहिए। ठीक है ना, x+2, जब तो ये 0 करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब मैं इस फंक्शन की बात करूँ f(x), तो ये f(x) क्या हो गया, f(x) हो गया आपका, देखो ये अभी भी एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो x² है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ तक, जब x बिलोंग कर रहा है आपका 0 से -1 में, तो आई कैन राइट इट आउट कि -1 से 0 में। ठीक है, और जब मैं -1 से और पीछे जा रहा हूँ, मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बन रहा है मेरा x+2 लाइन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो बस यही मेरे को इसका इवन एक्सटेंशन हो गया। ऑड के लिए बोलता है तो ऑड के लिए क्या होता, ग्राफ यू है कुछ, यू है कुछ, तो ऑड क्या बनता है आपका, और आप समझ सकते हो कि मैं बोलूँगा कि ये पहले यू बनेगा नीचे की तरफ, और इस वाली लाइन का कैसे बनेगा, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट लेना है ना आपको, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के अबाउट इस वाले का क्या बनेगा यू, और इस वाले का क्या बनेगा यू। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया -2, ये पॉइंट आपका क्या होगा -1। ठीक है, चलिए तो बस निकाल लीजिए आप, जैसा भी आपको बोल रहा हूँ कि अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला लाइन की इक्वेशन का y इक्वल्स टू, मतलब इस वाले कर्व की y इक्वल्स टू -x², और इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये देखो इस वाले इससे पास कराना है आपको। तो देखो ये यदि यहाँ से पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है, तो ये इसके पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल्स टू -x, तो ये y इक्वल्स टू -x होगा, -2 से पास कर रही है तो ये होगा -x -2 टाइप की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, इसका लिख दो। और एक्सटेंशन क्या होगा इसका, ऐसे कुछ होगा कि यू कैन सेट इट आउट कि ये -x² को फॉलो करेगा, कहाँ से कहाँ में, जब x बिलोंग करेगा आपका -1 से 0 में, और ये -x -2 को फॉलो करेगा जब आपका x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 में। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब सेकंड वाला आप खुद से कर लेना, आपको समझ में आए, यदि आपको ग्राफिकल समझ में आया ग्राफिकल, अदरवाइज बेस्ट मेथड आपके पास वो है ही, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था इसी अप्रोच से। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट उठाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था ग्राफ्स के बेसिक में, बट यहाँ पे फिर से बोलता हूँ। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब बनेगा, जब मैं बोलूँ कि वो फंक्शन रिपीट करे आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। जैसे कि मैंने आपको बोला ये आपका sin x है, तो sin x आपको पता है ये वैल्यू 0, ये 2π, तो 2π के बाद देखो फिर से रिपीट करने लगा, वैसे कि वैसा सेम नेचर। मतलब आप सोचोगे यहाँ से चला ये होगा 2π, 2π के बाद फिर से ऐसे नेचर आने लगा है, पीछे भी आप देखो ऐसे भाग रहा है। तो ये यदि वैल्यू -2π है तो -2π के बाद फिर से ऐसे ही आने लगा है। तो मतलब यदि मैं इस मिनिमम डिस्टेंस की बात करूँ जहाँ ये रिपीट कर रहा है वो कितना है 2π। तो sin x क्या है, मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे है, पीरियड कितना है 2π है। ठीक है, तो बस यही है मेरा पीरियोडिक फंक्शन। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए आप, अब फंक्शन, किसी भी फंक्शन को मैं पीरियोडिक कब बोलूँगा, इफ़ इट्स ईच वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। ठीक है, यू कैन सी हियर
कि कोई मतलब मैं बोलूँ कि उसकी हर वैल्यू देखो, यदि मैं यहाँ साइन की बात करूँ तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया 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 2 पाई तक पहुँच गया। 2 पाई के बाद इसकी मतलब यहाँ जैसे भी आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही थी वैल्यू, जो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो आपको यहाँ पे मिल रही थी, और जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, जो यहाँ पे मिल रही थी वो आपको यहाँ पे मिल रही है। मतलब हर वैल्यू इसकी रिपीट कर रही है। ईच वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। और डेफिनेट इंटरवल कितना है? 2 पाई। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस, मतलब मैं बोला मिनिमम इंटरवल, तो ये डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस है तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है सो फंक्शन एफ एक्स विल बी पीरियोडिक इफ़ अ पॉजिटिव रियल नंबर टी। पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये एज ए डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है मेरी। तो मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव रियल नंबर टी एग्जिस्ट करेगा कब? जब मैं बोलूँगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स के इक्वल आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। हर एक्स की हर वैल्यू के लिए जो उसकी डोमेन में है उसमें एक्स प्लस टी हम करेंगे तो वो एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ टी क्या है यहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ पे बता देता हूँ मैं, हियर इज़ द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन, या फिर टी इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, सेम बात है। यदि मैं आपको बोलूँ साइन के लिए, तो साइन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल्स टू एफ एक्स के इक्वल आता है, क्योंकि साइन का पीरियड कितना है? 2 पाई। समझ में आ रही बात आपको? होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल कि ये तो चलो साइन एक्स का हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका पीरियड कितना है? जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड। तो ये कितना है? 2 पाई। 2 पाई पर रिपीट करता है। मैं बोल दूँ लेट्स से पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ दिस, व्हाट दिस, क्या है ये? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, आपको थोड़ा भी ध्यान होगा कि इसका ग्राफ यूँ बनता है, यूँ बनता है, मतलब ए वैल्यू 1 है, फिर ये 2 है, तो फिर 1 में बाद फिर रिपीट करने लगा, फिर रिपीट करने लगा, ऐसे इसका ग्राफ जाता है आगे भी, ऐसे पीछे भी ऐसे आता है। आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ऐसे ए वाली वैल्यू नहीं अचीव करता है, ऐसे मतलब ग्राफ जाता रहता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये सब। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना होगा? पी एफ इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू इतनी है, इसके बाद ये रिपीट कर रहा है फंक्शन। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पे नोट नहीं, लेस नोट लिख लेना, नोट। ठीक है, कि एफ एक्स यदि आपको पता है कि पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल आएगा। तो आपको पता है यदि एक्स प्लस टी आया तो फिर आगे चल के एक्स प्लस 2 टी भी इक्वल आएगा, आगे चल के एक्स प्लस 3 टी भी आएगा, सब इक्वल ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका टी पीरियड है, और टी के बाद ये हमारा रिपीट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, कितना होगा? 4 पाई। तो आपको पता है, देखो यहाँ से 2 पाई से 4 पाई के फिर रिपीट कर रहा है 6 पाई। समझ रहे ना? ये सब वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो फिर मैं आपको कुछ नोट पॉइंट दिखाता हूँ जल्दी से, 1 बाई 1। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बोल सकते हो कि आप कि द फंक्शंस विच आर नॉट पीरियोडिक, मतलब ऐसे फंक्शंस जो पीरियोडिक नहीं हैं, पीरियोडिक आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं क्या? अपीरियोडिक फंक्शन। अपीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, मतलब ये आगे लगा दोगे पीरियोडिक के, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अपीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो अपीरियोडिक फंक्शन मतलब, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि और सच फंक्शंस हुज पीरियड्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल बोलना चाहूँ तो एग्जाम्पल कौन से होंगे? एलजेब्रिक फंक्शंस जो भी होते हैं वो आपके अपीरियोडिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5, ये कुछ भी फंक्शन हो, ये सब आपके अपीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नोट नंबर 2 हम देखते हैं, दैट इज़ कि मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक पहला पॉइंट कि ऑड पावर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आर पीरियोडिक होते हैं, और जिनका पीरियड कितना होगा? विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, इसी में ये सेकंड पॉइंट के अंदर ही नॉन
जीरो इंटीग्रल पावर्स of tan x cot x are periodic with period पाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल मतलब इसी को मैं ऐसे कैसे लिखूँगा कि मतलब पहले वाले को कैसे लिखूँगा मैं, देखो यहाँ पे अच्छा ऑड पावर लिख दिया ना पहले, चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट और लिखता हूँ पहले इसमें, फिर लिखता हूँ ये बात। थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ पहले मैं, नॉन जीरो इवन पावर्स और मैं बोलूँ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ये पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, विद पीरियड, इनका पीरियड कितना होता है, पाई। ठीक है, अब इस बात को मैं पूरा आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। तो इस बात को अपन कैसे बोलोगे, पहले तो बोला इसने ऑड पावर ऑफ साइन एक्स, तो देखो मैंने बोला साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, और क्या कर लिया मैंने फंक्शन सेक की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स। ठीक है, इसका पीरियड क्या क्या होगा, इसका पीरियड होगा मेरा क्या, 2 पाई इफ़ एन इज़ ऑड। ठीक है, क्योंकि इसने ऑड बोला है। ठीक है, ऑड के लिए भी होता है और फ्रैक्शन हो, यदि पावर में फ्रैक्शन हो तो भी 2 पाई ही होता है। ठीक है, क्लियर। और इसी की मैं लिख सकता हूँ, इसका ऑड पावर हो गया। अब देखो नॉन जीरो इवन पावर्स, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इवन पावर्स होना चाहिए, या फिर मॉडुलस वाला बाद में देखेंगे। फिर नॉन जीरो इवन पावर्स ऑफ किस का, ये सब फंक्शंस का, इन्हीं फंक्शंस का। तो मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ पाई हो जाएगा इफ़ एन इज़ इवन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं बोलूँ आपको साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका पीरियड कितना होगा पाई, और मैं बोलूँ साइन की पावर क्यूब एक्स, तो इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई। होप यू अंडरस्टैंड दिस, मतलब ये ऑड पावर है और ये आपका इवन पावर है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे कॉस के लिए होगा, ऐसे सेक के लिए होगा, ऐसे कोसेक के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला था नॉन जीरो इंटीग्रल पावर ऑफ 10 कॉट, तो 10 कॉट की बात करूँ तो ये इस टाइप से 10 टू द पावर एन एक्स और कॉट टू द पावर एन एक्स है। बस इसमें क्या है कि नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब मैं बोलूँ जीरो नहीं होना चाहिए पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बोलूँ कि 10x टू द पावर 0, ये नहीं होना चाहिए। बस इसको छोड़ के कुछ भी हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसका पीरियड होगा पाई इफ़ एन इज़ ईदर इवन हो और ऑड हो, कुछ भी हो। ठीक है, एन चाहे मेरा इवन हो चाहे मेरा ऑड हो, मतलब कहने का मतलब ऐसे है कि 10 की पावर 5x, तो इसका पीरियड भी कितना होगा पाई, और मैं बोलूँ 10 की पावर 6x, इसका पीरियड कितना होगा पाई। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फिर कुछ और होगा, वो आगे बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो ये तो हो गया। अब मैं बात करूँ आपको मॉडुलस वाला, इसने लिखा है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसी बात का मॉडुलस वाला, कैसे कि चाहे वो साइन एक्स हो, 6 के 6 कॉस एक्स हो, चाहे वो मेरा मैं बोल सकता हूँ कि टेन एक्स हो, उस साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स हो, या फिर यहाँ पे कॉट एक्स हो, इस सारे फंक्शन का पीरियड होता है पाई। ठीक है, सारे के सारे पीरियोडिक भी हैं, पीरियोडिक हैं तो पाई तो इसलिए पीरियड निकल रहा है, वो तो आप समझ सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे 10 नहीं लिखा है मैंने, 10 कॉट नहीं लिखा है, बट 10 कॉट के लिए क्योंकि मुझे एक ही स्टेटमेंट देना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो सबका लिए वही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 कॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 पॉइंट्स हो गए हैं, चौथा देखते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना है, कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज आएंगे, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, साइन के ऊपर पावर कितनी है, ऑड है, तो ऑड है तो ये पीरियड कितना होगा 2 पाई। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कॉस के ऊपर पावर कितनी है 1, तो पीरियड कितना होगा 2 पाई। ठीक है ना, मतलब क्योंकि ये तो ऑड की श्रेणी में आ गया ना 1 वाला, तो मतलब सिंपली आपको साइन एक्स दिया है, मैं आपको बोलूँ 10x, इसका पीरियड कितना होगा, ये पाई होगा, तो 10 का और कॉट का पाई होगा, बाकी साइन का और एक कोसेक और ये सेक का सबका ही 2 पाई होगा। ठीक है,
cot 10 का मेरा पाई होगा, क्योंकि cot 10 किसकी श्रेणी में आ गई, ये वाले, देखो ये वाले जो स्टेटमेंट लिखवाया है मैंने, कहाँ पे, ये वाला, नॉन जीरो इंटीग्रल पावर ऑफ 10 cot आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। मैं बोल देता हूँ ऑल दी, जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ऑल दी पीरियोडिक फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, आर सॉरी नॉन इन्वर्टिबल। और नॉन इन्वर्टिबल मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, बट मैं वो अपनी उसकी खुद की डोमेन में तो नॉन इन्वर्टिबल है, बट मैं उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन of such function, of a such periodic functions, we can convert them into invertible function, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ देता हूँ, ऑल दी पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉन इन्वर्टिबल इन देयर डोमेन, ठीक है। उनकी खुद की डोमेन में वो नॉन इन्वर्टिबल होंगे, बट मैं उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ। रिस्ट्रिक्ट मतलब यदि मैं बोलूँ कि साइन की डोमेन आपको पता है कितना होता है, आर होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट मैं बोलता हूँ आपको कि आप पूरा ग्राफ लो ही मत, आप लो कितना, 0 से पाई में, तब क्या होगा, तो 0 से पाई में इतना हो गया। मैं बोलूँ 0 से पाई बाई 2 में ले लूँ, 0 से पाई बाई 2 में कितना होगा, फिर इतना ही सा बचा, रिस्ट्रिक्ट होगी डोमेन। तो यहाँ पे तो बन हो गया है, समझ लो ये सब चीज़ें। रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ये आपका इसका इन्वर्स निकल जाएगा, इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि ऑल दी कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट फंक्शन जानते हो, कांस्टेंट फंक्शन जितने भी होते हैं, ऑल दी कांस्टेंट फंक्शंस इज ऑलवेज, वो पीरियोडिक होंगे, ठीक है, पीरियोडिक, हुज पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बस उनका पीरियड जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, बट वो फंक्शन पीरियोडिक होंगे, ठीक है, ठीक है। और ऊपर वाली बात को, इस बात को सिंपल भाषा में क्या लिखोगे कि इन्वर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस आर, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इन देयर डोमेन, ठीक है। वही तो बात है, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल। इसो इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब 6th पॉइंट देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला आपको कि इफ़ एफ एक्स है, उसका पीरियड है मेरा कुछ टी, ठीक है, और मैंने क्या किया, एफ में कुछ मल्टीपल कर दिया लेट्स से के से, के एक्स, देन इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा क्या, टी अपॉन ये जो के बैठा हुआ है ना, इसको डिवाइड कर दोगे, वो भी मॉडुलस के साथ। क्यों मॉडुलस के साथ, ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट आपको पता है पीरियड तो एक डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव से बचाने के लिए आप इसको मॉड के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो मतलब मैं आपको एग्जांपल बोलना चाहूँ, जैसे मैंने बोला आपको साइन एक्स पीरियड कितना होता है 2 पाई, बट मैं बोलता हूँ साइन 3x, तो पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा कितना 2 पाई। देखो साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई, वो तो लोगे, बट यहाँ पे कितना बटा हुआ 3, तो मॉडुलस ऑफ 3, मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, मतलब साइन 3x जो है ना, वो फंक्शन हर 2 बाई, मतलब वो साइन 3x फंक्शन 2/3 के अंतराल में क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि साइन एक्स 2 पाई में करता था, साइन 3x किस में करेगा 2 पाई बाई 3 में। और मैं बोलूँ साइन कुछ भी, साइन 4x, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाई 4, मतलब ये पाई बाई 2 के अंतराल में करेगा। पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पीरियड है सब, समझ गया होगा आपको ये बात। मतलब साइन में बोलूँ कुछ भी, मतलब 2x जो होगा वो किस में करेगा 2 पाई बाई 2, मतलब पाई। अब समझ गए होगे आप, ठीक है। किसी भी फंक्शन की यदि आप उसमें x की वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ करोगे तो उसको आप उसी से डिवाइड कर दोगे, उसके जो फंडामेंटल जो फंक्शन दिया था उसके पीरियड जो होता है उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक कन्फ्यूज मत ना, एक बच्चा बोलेगा सर आपने सिर्फ मतलब मल्टीप्लाई वाला बताया, बट इसी में ए मैं बोल देता हूँ, तो बी ऐसा बोलता हूँ, इस टाइप से हो एक्स अपॉन के कर दिया, तो एक्स अपॉन के किया तो क्या हो जाएगा, वो इस टाइप से हो जाएगा। पीरियड की बात करूँ तो क्या, इस वाले का यदि पीरियड टी था
तो इस वाले का क्या हो जाएगा टी अपॉन, बट आपने किससे किया है 1/k किया है, तो यहाँ पे 1/k करना चाहिए, तो 1/k के ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब k टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा उसका पीरियड। ठीक है, मतलब मैं आपको पूछूं कि एग्जाम्पल साइन x/3, तो x/3 का पीरियड कितना होगा, तो पता है साइन का कितना होता है 2 पाई। अब 2 पाई में आपने क्या किया है यहाँ पे इसमें जो k था ना, k आपने 1/3 लिया है, तो यहाँ से 1/3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 डिवाइड करोगे तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 6 पाई। तो मतलब आप सोचो साइन x/3 जो फंक्शन है वो 6 पाई घूमने के बाद रिपीट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट मैं 7th पॉइंट बोलता हूँ आपको कि लेट्स से इफ़ f(x) एक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो t है। ठीक है, f(x) एक फंक्शन है इसका पीरियड कितना है t है। देन अब मैंने 1/f(x) करता हूँ मैं, तो पीरियड क्या होगा, या फिर मैं इसका रूट ऑफ f(x) करता हूँ तो पीरियड क्या होगा, या फिर मैं f में कुछ अंदर प्लस करता हूँ या फिर माइनस करता हूँ k के साथ, या फिर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाहर। ठीक है, इन सब केसेस में पीरियड जो होगा वो सेम रहेगा, दैट इज t का t ही रहेगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप समझ सकते हो लास्ट वाले में फ़र्क क्या था। लास्ट वाले में ये था कि आप f है ना, उसके अंदर जो x था उससे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे k, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो x में कुछ जोड़ रहे हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यदि मैं आपको इन जनरल लास्ट वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ कि लेट f(x) का पीरियड जैसे मान लीजिए t था, और नोट, ठीक है, नोट किसके रिगार्डिंग 6th एंड 7th पॉइंट के रिगार्डिंग, f(x) का पीरियड t था। देन मैं बोलूँ f(ax) प्लस b, f(ax) प्लस b, तो आपको पता है इस b की वजह से तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इस a की वजह से इम्पैक्ट आएगा। वो कितना हो जाएगा t अपॉन मॉडुलस ऑफ a, ये इसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूँ साइन ऑफ 3x प्लस 5, तो इसका पीरियड कितना होगा, साइन का तो 2 पाई होता है साइन का, बट इस x जो मल्टीप्लाई किया है इसकी वजह से 2 पाई/3, बट इस 5 पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बोला है x में कुछ भी जोड़ो घटाओ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर मैं आपको बोलूँ 4 टाइम्स ऑफ साइन 9x प्लस 5a प्लस b, इसका पीरियड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं है। साइन का कितना होता है 2 पाई, बट ये x का इम्पैक्ट x पे क्या होगा 9, बस। ये तो कांस्टेंट है k है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इस 4 की वजह से इस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, ये जो मैंने बनाया था एग्जाम्पल एक हो गया, एग्जाम्पल एक हो गया। ठीक है, अच्छा एक काम और देख लो आप लास्ट वाले में, यहाँ पे एक चीज़ और देखना आप कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं की k की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझते ही हो भाई, यदि इस किसी भी फंक्शन को डिफाइन होना है जो a/b टाइप का है तो b 0 नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे बस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि आपको पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताइए, f(x) प्लस t इक्वल्स टू f(x) होना चाहिए कि नहीं। तो आप ये सोच के देखो कि मैं आपको पता है इसी पॉइंट को मैं सिंपल कर देता हूँ, फॉर फाइंडिंग द पीरियड ऑफ फंक्शन, फॉर फाइंडिंग पीरियड ऑफ फंक्शन वी कैन ऑल्सो यूज, हम ऐसा कर सकते हैं कि, तो आपको पता है ये पीरियडिक फंक्शन है तो यहाँ पे f(x) से है तो f इधर नीचे पीछे तरफ भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, सॉरी x माइनस टी इधर भी इक्वल होगा क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ x के यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो दे देगा कितना f(t), f(0) एंड f(-t)। ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो बट एक चीज़ के लिए होना चाहिए कि प्रोवाइडेड जो 0 है ना वो बिलोंग करना चाहिए। हमने यहाँ पे 0 लिया है जो मतलब x की जगह पे मैंने कहा कि वी कैन यूज़ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन यहाँ पे होगा डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, f(t) इक्वल्स टू f(0) इक्वल्स टू f(-t) प्रोवाइडेड 0 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f।
मतलब आपको जो फंक्शन दिया है उसमें जीरो जो है बिलोंग होना चाहिए उसकी डोमेन में। ऐसा ना हो वो फंक्शन जो आपको दिया है उसमें जीरो आ ही नहीं रहा हो और आप उसमें ऐसा लगा दो एफ टी इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू एफ माइनस टी, देन मतलब इस टाइप से नहीं होना चाहिए। जीरो डोमेन दे दी मैंने आपको ए, तो इसमें जीरो कहाँ आ रहा है, या फिर मैंने आपको डोमेन दे दी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, तो इसमें जीरो कहाँ आ रहा है, बट मैंने आपको दे दिया माइनस इन्फिनिटी टू वन, तो वन देखो वन में तो जीरो आ गया होगा, ए जीरो है ए वन है, तो ये इधर की इधर का सब कुछ आ रहा है, तो जीरो आ गया है। तो इसमें आप ऐसे फंक्शन दिया हो कठिन बहुत खतरनाक फंक्शन दिया हो बड़ा सा, तो आप क्या करो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस टी लगा दो। ऐसा लगाने से आपको उसका पीरियड बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लेना है, बहुत मतलब क्लासिकल पॉइंट है। तो मैंने आपको जो लास्ट में समझाया है उसी के बेसिस पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आपको एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड, इसका पीरियड मुझे फाइंड करना है, पीरियड। ठीक है, फाइंड पीरियड। इसका निकालने का और भी तरीके हैं, बट अभी मैं जस्ट जो आपको लास्ट वाला पॉइंट समझाया उसके बेसिस पे निकाल रहा हूँ। तो ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये तो है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और ये क्या है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इसमें तो आपको पता है रियल नंबर ही होता है, तो इसकी डोमेन, तो रियल नंबर डोमेन होगा तो फिर तो सब कुछ ले लेगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब मैं बोलूँ इसमें मैं एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो कर दूँ तो काम हो जाएगा। मतलब कि यदि मैं यहाँ पे टी एक्स के यहाँ पे टी पुट करता हूँ कितना होगा साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो पुट करोगे तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो कितना हो जाएगा वन। ठीक है ना, कॉस जीरो कितना होगा वन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ साइन टी, आपको पता है ये बात तो पता ही होगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे खुलता है मॉड एक्स की तरह। तो इसको आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला रूट स्क्वायर हट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस वही कर रहा हूँ मैं, इसको स्क्वायरिंग करो तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस, बट ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ साइन टी कॉस टी का मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू लिख सकते हैं हम। ठीक है, वही किया है मैंने यहाँ पे, ये वन के इक्वल, तो ये वैल्यू कितनी हो गई तो वन हो गया, बट ये कितना हो गया, इस टू को कॉन्स्टेंट अंदर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू टाइम्स ऑफ साइन टी कॉस टी इक्वल्स टू वन, तो वन से वन कैंसल आउट, और ये कितना होगा टू साइन टी कॉस टी कितना होगा साइन टू टी, ये कितना होगा जीरो। ठीक है, अब मॉडुलस के सामने जीरो बैठा हुआ है, मतलब मॉड एक्स के सामने जीरो बैठा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वही होगी सेम की सेम साइन टू टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हो कि यदि मैं साइन के सामने जीरो बैठा हुआ है तो साइन जीरो कहाँ पे होता है एन पाई पे, एन पाई पे। बट आप सोच सकते हो कि मुझे लीस्ट वैल्यू लेनी होती है तो एन की वैल्यू वन पुट कर दूंगा मैं, तो टू टी इक्वल्स टू पाई। मतलब यदि इस फंक्शन की मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फेज टू पढ़ाया था, तो वहाँ पे इसकी जनरल वैल्यू उसकी बात क्या होगा, तो इसकी वैल्यू टू टी इक्वल्स टू एन पाई होगा, बट यहाँ पे पीरियड है, पीरियड तो एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो पाई हो जाएगा, तो टी कितना आ गया, टी आ गया आपका पाई बाई टू। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाई टू। ठीक है, ये जो दिया हुआ था इसका पीरियड कितना होगा पाई बाई टू। होप यू अंडरस्टैंड दिस, कैसे यूज करना है मुझे। और नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 एक्चुअली ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, बट फिर से एक बार थोड़ा सा मैं बोलूँ, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है इस टाइप से कि लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस एन टी, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के भी इक्वल है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो एन टी पे भी इक्वल होगा तो टी पे भी इक्वल होगा और एफ एक्स के इक्वल भी होगा। बियर टी क्या है इसका पीरियड है, ठीक है, और एन क्या होगा यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, देन ये जो एन टी है, मतलब मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से मैं बोला ये कुछ एन टी डैश मान लिया, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो क्या बोलेंगे देन एन टी डैश जो है वो टी के इक्वल होगा, तो टी डैश जो है वो कितना हो जाएगा टी बाई एन। ठीक है, टी बाई एन, क्योंकि आपको ये बात तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि इस टाइप से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आपको पता है यदि एफ एक्स का पीरियड टी है आपका, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होगा टी अपॉन दिस। बस वही किया है मैंने कि मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टी है तो टी पे ही इम्पेक्ट करेगा, तो वो कितना होगा टी जो ए वाला टी प्लस
उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके थे अपन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ। मैंने बोला लेट्स से इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शंस हैं, आर पीरियोडिक फंक्शंस विद एफ एक्स का पीरियड है t1 एंड जी एक्स का पीरियड है t2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्लियर। दोनों फंक्शन पीरियोडिक हैं। देन मैंने क्या किया कि यदि मैंने इनका सम ले लिया, एच एक्स एक नया फंक्शन बनाया जो कि एफ एक्स प्लस जी एक्स से बना या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स से बना, दोनों ही केस में इसका पीरियड क्या होगा, देन हैज पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा, हैज पीरियड पी एफ इसका होगा क्या, वो क्या होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा आपको इस T1 का कॉमा T2 का, ठीक है। और इफ़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच एक्स जो है आपका, एच एक्स इज़ नॉट एन इवन फंक्शन, बस इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए, एच एक्स जो है आपका इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपने एफ एक्स प्लस जी एक्स किया उसके बाद इवन फंक्शन बन गया तो फिर ये नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे बताता हूँ। और या फिर वो उसका पीरियड होगा 1/2 टाइम्स ऑफ एलसीएम ऑफ T1 कॉमा T2 इफ़ मैं बोलूँगा कि एफ एक्स एंड जी एक्स जो दोनों फंक्शंस थे आर पेयर वाइज कंपरेबल या फिर पेयर वाइज कम्प्लीमेंट्री बोल सकता हूँ, पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री कंपरेबल फंक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैं आपको यदि बोलूँ कि एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, तो आपको पता है कि साइन एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस एक्स। यू ऑलरेडी नो कॉस साइन पाई माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन का कॉस। तो ऐसे कोई दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो उस केस में हमारा जो पीरियड होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1 और T2 उससे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट वाला जो आपको कराया था, एफ एक्स इक्वल्स टू ए वाला, ए कराया था आपको। तो देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, तो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि दोनों ही मतलब एट 90 डिग्री पे बोध, ये मैंने एफ एक्स बोल दिया ना इसको, चलो इसको मैं जी एक्स बोल देता हूँ, इसको मैं एच एक्स बोल देता हूँ। पहली चीज़ तो दोनों ही मेरे पीरियोडिक हैं। इसका पीरियड आपको पता होगा कितना, पाई, इसका पीरियड ही पता होगा आपको पाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉडुलस फंक्शंस के पीरियड कितने होते हैं, पाई। तो आपको पता है 90 डिग्री पे बोथ फंक्शंस यहाँ पे जो है ना, बोथ फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री कंपरेबल फंक्शन, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री पे यदि मैं करूँगा तो साइन पाई/2 माइनस थीटा वो कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस पाई/2 माइनस थीटा वो कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो ये 90 डिग्री पे क्या है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री कंपरेबल फंक्शन। तो इसका क्या होगा, मेरा पीरियड क्या होगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। और ये दोनों सम में है या फिर माइनस में होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी होता तो भी चलता। 1/2 टाइम्स ऑफ एलसीएम ऑफ, अब T1 इसका कितना है, पाई, इसका पीरियड कितना है, पाई, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, पाई और पाई का एलसीएम पाई आ जाएगा, तो पाई/2, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली पाई/2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा एक चीज़ और, जो चीज़ तो आपको पता भी होगा बट फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, कि जब T1 अब एलसीएम लोगे दो फंक्शंस का, बट ऐसे फंक्शन आगे मान लो एलसीएम ऑफ, मैंने बोला कुछ A/B P/Q टाइप के, मतलब रेशनल फंक्शन आ गए। रेशनल आ गए तो फिर क्या करते हो आप ऐसे का, तो एलसीएम कैसे लेते हो, ऊपर वालों का एलसीएम ऑफ दिस, किस का, A, P का, और नीचे वालों का क्या लेते हो, SCF, ठीक है, SCF ऑफ B, Q का। तो ये पॉइंट वैसे भी आपको बचपन में पढ़े हुए होते हो। मतलब मैं आपको बोलूँ कि कोई फंक्शन ऐसे आ गए रेशनल फंक्शंस टाइप के, तो रेशनल आ गए तो फिर आपको जब एलसीएम निकालने बैठे आप तो आपको पता चला कि ऐसे आ गया, लेट से एक का 2/2 पाई/3 आ गया और एक का आ गया लेट से 4 पाई/9 आ गया। तो एक का पीरियड T1 ए आया, एक का T2 ए आया। तो फिर T1 वाले का ऊपर वाले का क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, और नीचे वाले का SCF ले लोगे। तो जो फाइनल जो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा T1 T2 का, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, ऑलरेडी बचपन वाली क्लासेस में पढ़ते ही हो आप। एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन SCF ऑफ डिनोमिनेटर।
तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड आउट पीरियड ऑफ दिस, मतलब पहला है आपको रूट ओवर साइन 3x। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी कि साइन का तो आपको पता है कितना होता है 2 पाई, बट ये रूट है, मतलब साइन की पावर जो है ना वो आपकी क्या है यहाँ पे, मतलब इस टाइप से पावर है। साइन की पावर 1/2 है, यही है ना। देखो साइन की पावर, वो उसको भूल जाओ, 3 को भूल जाओ अभी के लिए, वही है। तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, देखिए कौन सा नोट दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। तो आपको वहाँ पर नोट देखना, आप कौन से, मतलब जो भी सेकंड पॉइंट के अंदर आई थिंक, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या होगा, इसका पाई हो जाएगा। तो इसका पीरियड पाई है। तो अब यहाँ पे ये बोला है कि इसने अंदर कितना है 3 है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई/3। ठीक है, चलिए अब मैं बोलता हूँ आपको कि कॉस साइन एक्स, तो इसका मैं आपको निकलवाता हूँ। बट मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि आपका एफ एक्स का पीरियड यदि टी है तो 1/f का पीरियड भी कितना होगा, टी होगा। पॉइंट पीछे बोल चुका हूँ नोट्स में, ठीक है। तो देखिए ये है कॉस, इसका आर्गूमेंट साइन एक्स है, ये सेक इसका वही है, तो मतलब इन दोनों का पीरियड सेम आने वाला है, ठीक है। और इधर में है साइन कॉस एक्स, तो इसका जो पीरियड आएगा वही इसका आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों का ये 1/, वो है फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये जो इसका जो पीरियड निकलेगा ऊपर वाले का, वही इसका निकलेगा। समझ है मेरी बात को? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ, एफ एक्स का पीरियड टी है तो 1/f का पीरियड भी टी होगा। अब मैं एक आपको करा देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो मैं लेता हूँ ये वाला, लेट्स से सेकंड वाला। सेकंड क्या है मेरा, कॉस साइन एक्स। तो आपको पता है यदि मुझे इसका पीरियड निकालना है तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, जनरल डेफिनेशन। तो वहाँ से निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये मेरा एफ एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, कॉस साइन ऑफ आर्गूमेंट एक्स प्लस टी, ठीक है। ये ऑलरेडी फिर से कॉस ऑफ साइन एक्स। तो ऑब्जर्व करिए आप, तो कॉस इस टाइप से आपको ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में बढ़ाया था कि कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 2k प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो बस वही मैंने किया है। तो अब ऑब्जर्व करो, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, दोनों पे चेक कर लो। देखो साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 2k प्लस साइन एक्स एक, और एक दूसरा आएगा क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 2k माइनस साइन एक्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो इस वाले का क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो कितना होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 2k। तो अब जब बोलो साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हो, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा। और इधर क्या करोगे इस वाले के लिए, साइन ऑफ एक्स प्लस टी प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 2k। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दोगे। तो ये सब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो कोई भी ऐसे कर लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो आई कैन से एक्स प्लस टी बाई 2 ये हो गया, और इसमें से माइनस कर दोगे तो कॉस ओवर एक्स माइनस टी, एक्स प्लस टी माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, टी बाई 2 आ जाएगा। यही आएगा, चेक इट आउट। ये 2k है, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। चलिए, तो अब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, और मुझे पता है k जो है ना, तो अभी मैं बात करूँ कि साइन एक्स प्लस टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 k है। तो यहाँ पे k की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, ले लो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इतना, यहाँ पे साइन एक्स प्लस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो पता है आपको a इंटू बी इक्वल्स टू 0, मतलब इधर a 0 और b 0। तो मैं कॉस टी बाई 2 इक्वल्स टू 0 करता हूँ, मैं बहुत सिंपल दे देगा। तो कॉस टी बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का कितना होगा, कॉस के सामने टी बाई 2 बैठा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई/2 पे हो जाएगा कॉस 0। तो फिर कॉस से हट जाएगा ये चीज़, ओ सॉरी कॉस तो हट ही जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, पाई, ठीक है। चलिए, और इधर पे कितना हो जाएगा, यदि मैं इधर से चेक करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस टी बाई 2 एक्स प्लस टी बाई 2 साइन टी बाई 2, और के की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 0, 2 से 2 तो कट ही गया था ये वाला ऑलरेडी, ये वाला।
तो फिर साइन टी बाई टू की वैल्यू जीरो के इक्वल कर दी, तो साइन टी बाई टू जीरो के इक्वल कब होगा, कब होगा साइन टी बाई टू जीरो के इक्वल कब होगा, जब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता हूँ मैं कि साइन टी बाई टू मुझे जीरो के इक्वल करना है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो पाई होगी। तो मैं बोल सकता हूँ टी बाई टू इक्वल्स टू पाई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टू पाई। तो यहाँ से पीरियड आया पाई, यहाँ से आया टू पाई, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा, 1/2 इंटू इसका 1/2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कॉस टी बाई टू इक्वल्स टू जीरो आया था, ये साइन टी बाई टू, तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्परेबल फंक्शन है। तो ये 1/2 एलसीएम ऑफ दिस पाई कॉमा टू पाई, तो पाई और टू पाई का एलसीएम कितना होगा, देखो ये 1 ये 2, तो एलसीएम कितना होगा, 2 से जाओगे तो 1 इंटू 1, तो फिर यहाँ से 1, तो फाइनली 2 आ गया इसका एलसीएम, तो ये कितना होगा, 2 पाई एलसीएम आ गया, तो 1/2 इंटू टू पाई, दैट मीन्स पाई आ गया, 2 से 2 कर गया, पाई आ गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका पाई आ गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर पाई आया, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ का आप निकाल लेना 2 पाई आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, समझ में आ गई बात, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया, तो 5 तो ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स का यदि पीरियड टी है तो 1/f एक्स का पीरियड भी टी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑब्जर्व करिए, ये दिया हुआ है कुछ जी एक्स और माइनस एच एक्स टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, सोचिए, ऑब्जर्व करो, इसका आर्गूमेंट कितना है 2x/3, इसका आर्गूमेंट कितना है 4x/5, तो एक कॉस और साइन तो है, बट ये कॉस और साइन का दोनों का आर्गूमेंट सेम नहीं है, तो आर्गूमेंट सेम नहीं है तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 2x/3 है, तो ये 2x/3 होना चाहिए था, तभी तो आपको पता है ना, यदि मैं बोलूँ साइन थीटा एक फंक्शन, तो दूसरा कॉस थीटा ही तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कॉस 9 थीटा हो जाए, 9 थीटा और कॉस साइन थीटा, ये दोनों थोड़ा ना आपके कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन होंगे। तो बस वही बात का ध्यान रखूँ, तो इसका डायरेक्टली निकाल लो, तो इसका कितना आएगा आपका, देखो कॉस का कितना होता है 2 पाई, बट यहाँ पे ये कितना है, कि कितना है 2/3, 2/3 से डिवाइड कर दो, तो 3 ऊपर पहुँच गया, तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 ऊपर पहुँच गया 3 पाई। ठीक है, तो इस वाले का मैं बात करूँ तो इसका कितना हो जाएगा, इसका साइन का 2 पाई होता है और 4/5 से डिवाइड करना है, तो 5 ऊपर 4 नीचे, मतलब 5 पाई/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 5 पाई/2। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है, बस मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ले लो, एफ एक्स जी एक्स माइनस एच एक्स, या फिर जी एक्स प्लस एच एक्स, कुछ भी होता, यहाँ पे प्लस भी होता तो भी दिक्कत नहीं थी। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, 1/2 आएगा क्या, नहीं आएगा, डायरेक्ट जो आपको इसका 3 पाई आया, इसका 5 पाई/2 आया, तो क्या करते हो, देखो ये आया A/B P/Q, तो क्या करोगे, ऊपर वाले का अब एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 15, 15 पाई हो जाएगा, और नीचे वाले का 1 इंटू 2, इसका 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा, 1 आ जाएगा, तो फाइनली 15 पाई इसका एलसीएम हो गया, तो एलसीएम वही आ गया, तो इसी का यही इसका पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, या फिर पी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए ये समझ में आ गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, ये साइन 3x है और ये कॉस 3x है, क्या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन है, ऐसे हैं, क्यों, क्योंकि इसका आर्गूमेंट 3x है, इसका 3x है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इन दोनों को डील कर लो, इसको बाद में करते हैं। तो पहले तो मॉडुलस की वजह से इसका पाई हो गया, बट अंदर 3 बैठा हुआ है, तो ये पाई/3, इसका भी मॉडुलस की वजह से इसका कितना हो गया, पाई हो गया, अंदर कितना हो गया 3, तो इन दोनों का मिला के कितना आएगा 1/2 एलसीएम ऑफ पाई/3 और एलसीएम ऑफ, मतलब एलसीएम ऑफ पाई/3 और ये पाई/3, तो ये कितना दे देगा, पाई/3 कितना होगा, पाई/3 ही आ जाएगा, और 1/2 है तो पाई/6 आ गया। मतलब ये क्वेश्चन इतना सा दिया होता ना तो इसका पीरियड कितना आ गया, पाई/6, बट इसने बोला कि नहीं, एक और फंक्शन बैठा हुआ है, दैट इज़ tan 4x, तो tan 4x वाले कितना होगा, 10 की वजह से तो कितना आएगा पाई, अंदर 4x बैठा है तो पाई/4, तो इन दोनों का अब एलसीएम लेना है। तो ये दोनों क्या क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका 3x था, इसका 4x है, कुछ नहीं है, साइन और साइन कॉस या फिर टेन में, इनमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन नहीं होते हैं। सो आई कैन से दैट कि इसका हम कैसे निकालेंगे, कि एलसीएम ले लो आप, किस किस का, पाई/6 एंड पाई/4 का, 1/2 नहीं आएगा, तो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, पाई का तो पाई आ जाएगा, और 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 4 से गया
तो 1 जा 2, 2 4 जा, और ये कितना 2 टाइम्स, तो एच सी एफ कितना आ गया 2, पाई बाई 2 इसका आंसर हो गया। इस वाले का पूरे का एफ एक्स का पीरियड कितना आ गया पाई बाई 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये टेन है, ये साइन है, कॉस है, बट यहाँ पे 3x/4 है, यहाँ पे कॉस x/3 है, तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्परेबल फंक्शन नहीं है। तो इस वाले का कितना होगा, साइन की वजह से 2 पाई, बट 3/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3/4। इस वाले का कितना हो जाएगा, आई कैन से इट आउट कि 2 पाई साइन कॉस की वजह से और 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वाले का 10 का कितना हो, 10 की वजह से पाई और 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 5 पाई रिक्वायर्ड, और ये वाले का रिक्वायर्ड कितना आएगा 8 पाई/3, और ये कितना आएगा 6 पाई। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इनका अपन एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 1/2 1/2 नहीं आएगा, तो 5 पाई 8 पाई/3 6 पाई। ठीक है, ये 1 तो बस ऊपर वालों का क्या करेंगे हम, एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो 1 3 का तो एचसीएफ, नीचे वालों का तो 1 ही आ जाएगा, और 5 ये कितना हो जाएगा 5 8 और 6, सो ये कितना हो गया, 2 बार गया तो 5 हो गया, और 8 की वजह से कितना हो गया 4 हो गया, और ये 3 हो गया, फिर 2 से गया तो 5, और 4 की वजह से फिर 4 को टाइट कर देता हूँ 4, तो ये 1 हो गया, 3 और 5 15 15 60 120 पाई। तो आंसर विल बी 120 पाई। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 120 पाई। ठीक है, समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल है निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी इससे। देखो ये दिया है आपको, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यहाँ पे पहले मैं x को सेपरेट करता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x/5 माइनस पाई/5। तो क्योंकि ये इस टाइप से हो जाएगा ax प्लस बी टाइप का, प्लस नहीं है कोई बात नहीं, माइनस है। तो इस साइन कॉस की वजह से कितना होगा 2 पाई, बट ये कितना है यहाँ पे 1/5, तो कितना होगा 10 पाई इसका पीरियड, और 2 मल्टीप्लाई है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था एफ एक्स के आगे के भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी उसका पीरियड टी ही रहेगा। नेक्स्ट इस वाले की बात करता हूँ, तो ये हो गया 2x माइनस पाई/6 अपॉन 4x। तो 2x अपॉन 4x मतलब ये खा जाएगा एक दूसरे को, x खा जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, कोई गड़बड़ है क्या, चेक इट आउट, सॉरी 4x नहीं था, गड़बड़ कर दिया मैंने। तो 3 10x 2x माइनस पाई, तो आप समझो कि 10 की वजह से कितना हो गया पाई, और यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 से अब डिवाइड हो जाएगा, इस माइनस पाई/6 का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपको करना है 10 पाई और पाई/2 का क्या लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस नीचे 1 2 इसका तो एचसीएफ, इस 1 2 का एचसीएफ कितना होगा 1, और 10 पाई वाले का तो 10 पाई, तो आंसर विल बी 10 पाई। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या है, cos 4 टाइम्स ऑफ cos x/4। तो यहाँ पे देखो cos की वजह से 2 पाई, अब देखो यहाँ पे ये cos x/4 है और ये 5 sin x/4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्परेबल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई अपॉन 1/4 मतलब 8 पाई, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, मैंने आपको बोला था कुछ भी रहे। यहाँ पे 2 पाई अपॉन 1/5 दैट मीन्स 10 पाई, दोनों का एलसीएम कितना होगा 8 पाई और 10 पाई का 40 पाई आई थिंक है ना, एलसीएम ले लो वही आपको पीरियड हो जाएगा। तो ये कितना होगा 8 पाई और 10 पाई का ले लेना, तो 45 आई थिंक, 8 से 10, तो यदि मैं 4 से गया तो ये कितना होगा 2 5 2 और ये 5 5 दूनी 8 5 दूनी 10 24, ठीक है 40 पाई, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स दिया है आपको साइन पाई एक्स प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2x। तो देखिए साइन की वजह से 2 पाई और ये पाई नीचे जाएगा तो कितना हो गया, ये 2 आ गया इसका। तो और आपको पता है इसका इस फंक्शन का कितना होता है 1 के बाद रिपीट होता है, आपको पता है। तो ये 1 हो गया, अंदर 2 बैठा हुआ है तो 1/2 हो गया। तो 2 और 1/2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 2, मतलब इस टाइप से देखिए आप 2/1 1/2, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले हैं तो फ्रैक्शन का कितना होता है ऊपर वाले का एलसीएम 2 और नीचे वाले का एलसीएम 1,
2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन कॉस पाई एक्स। तो साइन की वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि साइन के अंदर कॉस था, वो वाला करवा चुका हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो कितना आया 2 पाई, और इधर पाई बैठा हुआ है, पाई हो गया तो आंसर भी 2। और इसकी वजह से देखो ई टू द पावर दिस, तो इसको ऐसे सोचो कि देखो ई टू द पावर एक्स होता तो ऐसे बनता, बट ई टू द पावर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x उसको कैसे डील करोगे कि ऑब्जर्व करो कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0,1, और आपको पता है कि यहाँ पे हर इंटीजर पे वैल्यू है, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये कैसे होगा, इस पर यूँ जाएगा, इस पर फिर यूँ जाएगा, फिर इस पर यूँ जाएगा, मतलब ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। इधर भी कुछ ऐसे ही बनेगा, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। बट आपको ग्राफ से मतलब नहीं है, तो ई टू द पावर एक्स की वजह से तो अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे, बट इसकी वजह से देखो ये रिपीटेशन आ रहा है, देखो ऐसे रिपीटेशन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर, यदि एक्स ए ग्राफ किसका बना है ई टू द पावर इसका, अब मैंने बोला है कि उसमें 3 है, तो ए हो जाता है 1 बट 1/3, तो 2 एंड 1/3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 का ऊपर 2 और 1 वाले का नीचे का 2, तो 2 विल बी द आंसर, ठीक है। यही मेरा पीरियड हो जाएगा, इसका कितना होगा 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एफ एक्स आपको दिया है, ये इस टाइप से कोई लीनियर इक्वेशन दी है, मतलब देखो आप यहाँ पे, मतलब वैसे सोचिए आप कि ए एक्स प्लस बी टाइप की लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो बोला है कि इसको पीरियोडिक फंक्शन ही ऑलरेडी है, तो बोला है कि ए की वैल्यू बताइए। तो आप सोच के देखिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन टू बिकम पीरियोडिक, यदि लीनियर इक्वेशन को पीरियोडिक बनना है तो ए हो सकता है कि इफ़ इट बिकम्स कांस्टेंट फंक्शन। कोई कांस्टेंट फंक्शन का मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन यदि मालूम है, वैसे तो ये बोला लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन है तो वो पीरियोडिक, बोला कि पीरियोडिक है हर एक्स की आर वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू रियल नंबर पे है। तो यदि इसको मुझे पीरियोडिक बनाना है तो वो होना क्या चाहिए कि इसका ए कांस्टेंट बन जाना चाहिए, मतलब कांस्टेंट फंक्शन बन जाना चाहिए। तो कांस्टेंट फंक्शन बनाने के लिए मतलब ए वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस 3 की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए -3, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब आपको पता है मैंने आपको एक टर्म बताई, मतलब एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हर कांस्टेंट फंक्शन जो है ना वो मेरा पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कि ये बोला देखो ये क्या क्वाड्रेटिक है, बोला इस क्वाड्रेटिक को पीरियोडिक फंक्शन है, ये खुद ही बोला है पीरियोडिक फंक्शन है, यदि इसने बोला है पीरियोडिक फंक्शन है तो मतलब है हर एक्स की वैल्यू के लिए। तो क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू 0 होना चाहिए, ए माइनस इसका, क्योंकि इसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा और इसको भी 0 बनना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये बोलोगे 1 और -1, ये बोलता है नहीं सर -1, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ए इक्वल्स टू -1, तो बस ए की वैल्यू -1 आ जाएगी आंसर, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को 0 होना चाहिए, इसके कोफिशिएंट को, इसको कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा ना। ये क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है। अभी ये कांस्टेंट फंक्शन बनाया है और कांस्टेंट फंक्शन ही पीरियोडिक फंक्शन होता है, मैंने बताया था ये चीज़ आपको। तो बस तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 और माइनस बनेगा, इसका माइनस बना है, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि ये दिया है कुछ आपको, ये जो है ना, ये बोला है कि ये GIF है, तो बोला है कि बॉक्स ऑफ दिस ये क्या होगा, पीरियड मुझे फाइंड करना है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, इसको कन्वर्ट कर लो आप x माइनस दिस, इसको क्या होगा 2x माइनस दिस, ये कितना होगा nx माइनस दिस। आपको पता है कोई भी नंबर x वो किससे बनता है, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस GIF ऑफ x की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस दिस, ठीक है। चलिए तो ऑब्जर्व करिए x 2x प्लस 3x प्लस डॉट डॉट nx, ये कितना हो जाएगा, x को यदि कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 से लेके n टाइम्स माइनस, और यदि मैं अब डायरेक्ट छोड़ देता हूँ तो ये कितना होगा इस टाइप से और ये जाएगा nx तक, ठीक है। तो ये कितना होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो n × n + 1/2, x बाहर है, ठीक है।
ओके, और क्या हो सकता है? अच्छा, ये यहाँ पे दिया भी तो था, इसको तो मैं लिया ही नहीं, तो एक्स तो ठीक हो, ये दोनों चीज़ कट जाएंगी। अब आपको ये बचा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे डील करोगे? देखो, यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसका पीरियड कितना होता है? 1 पीरियड निकालना है ना मुझे। इसका पीरियड 1, इसका पीरियड कितना? 1/2। इस वाले का 1/3, नेक्स्ट इस वाले का 1/n होगा। तो आप सोच सकते हो कि एलसीएम ले लोगे आप सबका, तो एलसीएम कितना बनेगा? ऊपर 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट 1/n, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा? 1, और नीचे वाले का एचसीएफ तो कितना होगा? 1, तो आंसर विल बी 1। तो पीरियड कितना आएगा इस फंक्शन का? 1। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी देखिए, ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका पाई हो गया, और इस 2 की वजह से पाई/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? GIF, और सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का 1 होता है पीरियड, और ये 2/पाई की वजह से 2/पाई नीचे जाएगा, तो ये कितना होगा? पाई/2। तो बस ये पाई/2, ये पाई/2, दोनों का कॉमन कितना हो जाएगा? पाई/2। तो पीरियड कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लोगे ना पाई/2 और पाई/2 का, तो पाई/2 ही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ एफ एक्स प्लस दिस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू दिस दिया है, तो मुझे पीरियड पता करना है। तो आपको पता है कि मैं बोलूँगा बाय यूजिंग फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के इक्वल होता है कि नहीं? ठीक है, चलिए तो अब ऑब्जर्व करो, इसमें ए एफ एक्स है, ए एक्स प्लस 2 है, ए एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 6 है, मतलब कहानी एक्स प्लस मिनिमम वाला कौन सा है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ही तो होगा। और ए क्या लिखा है? ये लिखा है 2 × 2। ए क्या लिखा है? 2 × 3, मतलब ये इस पीरियड का यदि मैं इसको बात करूँ तो मिनिमम 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा कहानी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 रिप्लेस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स प्लस 2 और प्लस 4, तो एक्स प्लस 6। राइट साइड में क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 6, एफ ऑफ एक्स प्लस 8। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही किया है कि नहीं किया है? यस, सही है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप? अब एक काम करो कि यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, तो दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, लेफ्ट साइड से हो जाएगा, तो कितना होगा? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और राइट साइड ए है, ए इसका ए है, तो कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करेंगे आप कि एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट गया, एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कट गया, एक्स प्लस 6 से एक्स प्लस कट गया, तो आपको क्या मिला? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8। तो ऑब्जर्व करो कि यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स होना चाहिए, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, तो टी कितना आ गया? 8, मतलब पीरियड ऑफ फंक्शन दिस कितना आ गया? 8। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आपको स्टेप्स लेने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको दिया है पीरियड ऑफ फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड दिया है, बोला जा रहा है कि इस फंक्शन का पीरियड 1/2 दिया हुआ है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 दी है, एफ ऑफ 9/4 की वैल्यू 2 दी है, एफ ऑफ -3 है, एफ ऑफ 1/4 निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करोगे? एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल बताया था, बस यही लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? सोचो, क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 दिया हुआ है 5 के इक्वल, तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ क्या? पहले एफ ऑफ -3 निकालना है ना, तो क्या फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं एफ ऑफ -3 को लिख सकता हूँ ऐसे, एफ ऑफ -5 + 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी लेकिन सोचो, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी नहीं हुआ है, क्योंकि इसका पीरियड 1/2 है, तो मुझे इसको 1/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एफ ऑफ मैं लिखता हूँ 2
ठीक है, 2, इसको 2 रहने दिया, प्लस 1/2, इसको यदि कंपनसेट करना है तो कितना होना चाहिए, -10। देखो एफ ऑफ एक्स दिस, और एन ये हो गया और टी हो गया। तो अब जब करो, यदि मैं इसको बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, उस फॉर्म में आ गया, तो ये एफ एक्स की इक्वल आना चाहिए। एफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ -3 की वैल्यू एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गई। तो एफ ऑफ 2 कितना दिया है, 5। ये आंसर आ गया पहले वाले का। सेकंड बोला है इसने कि एफ ऑफ 1/4, तो 1/4 को हम कैसे कर सकते हैं कि आपको एफ ऑफ 2 दिया है ना, तो 1/4 को कैसे डील करोगे, 9/4 की वैल्यू भी दी हुई है, तो एक काम करते हैं 9/4 - 2। देखो 9/4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 8 1/4 आ गया। चलिए तो ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 9/4 माइनस, और इस बात को यदि मैं ऐसे कहना चाहूँ तो इसको लिखता हूँ प्लस 1/2, क्योंकि पीरियड 1/2 है तो 1/2 तो यहाँ पे फंसाना पड़ेगा एन के साथ, तो कितना हो जाएगा -4। हाँ ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ ऑफ 9/4 की, क्योंकि यदि एक्स में 9/4 को मानता हूँ तो एन कितना हो गया, एन हो गया -4, और टी कितना हो गया 1/2, क्योंकि टी इसने बोला था 1/2 है, तो फिर ये वैल्यू एफ एक्स की इक्वल आ जाएगी। बस एफ ऑफ 9/4 मतलब ये वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। अप्रोच क्या है देखते हैं। तो ऑब्जर्व करिए, ये लिखा है साइन सी, ये लिखा है साइन डी, कॉस सी कॉस डी, तो कितना हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस 3x/2 मतलब 2x, और कॉस सी माइनस डी मतलब x माइनस 3x, तो ये हो गया -2x, तो वो x आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नीचे कितना होगा, ये कितना, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस दिस, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस 2x हो गया, और कॉस सी दिस माइनस दैट, तो x माइनस 3/x/2 मतलब कॉस x आ गया, ठीक है। ऊपर लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी, नीचे लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 से 2 कट गया। अब ऑब्जर्व करो कि यदि ये फंक्शन p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो q के वैल्यू की जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन। तो मैं क्या बोलूँगा कि नीचे यदि cos x है, इस cos x को काटना है, तो लिखता हूँ cos x को जीरो की वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी काट सकते हैं मीन्स इन दोनों को, ऐसे नहीं काट सकते, आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़। तो cos x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, 2n+1 π/2। कॉस का ग्राफ आपको पता होगा, देखो ये होता है कुछ, तो आपको पता है कि ये ग्राफ है कॉस का, तो ये कहाँ जीरो होता है, हाँ यहाँ पे, ये π/2, ये -π/2 मतलब π/2 के और मल्टीपल पे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन की बात करो तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, उसमें से इतनी वैल्यू माइनस कर दो 2n+1 π/2, ठीक है, इसको साथ ऐसा, ठीक है, ये होगी इसकी डोमेन। अब इसको तो आप लिख सकते हो 10x 10 2x, ठीक है। तो अब सोचो कि 10 2x के नज़रिए से देखो तो इसका पीरियड कितना आना चाहिए था, इसका आना चाहिए पाई 10 की वजह से, बट π/2 आना चाहिए था, कि नहीं। बट इसने बोला है कि इसकी डोमेन में बोला है कि r की वैल्यू रियल नंबर हो जाएगी, बट उसमें से आपको ये हटाना पड़ेगा 2n+1 π/2, मतलब π/2 तो आ नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अब इसके ग्राफ की बात करूँ तो 10 का ग्राफ आपको आइडिया होगा, कुछ ऐसे बनता है, यूँ देन यूँ देन यूँ ऐसे बनता है, बट ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे होल आ गया है, क्यों, उसने बोला है r में से 2n+1 π/2 हटा दो, तो ये नहीं लेंगे, तो फिर फाइनली पीरियड क्या होगा, पीरियड किसके हिसाब से जज करोगे अब, इस ग्राफ की वजह से। तो अब चेक करो कि यदि मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ तो ये वैल्यू तो यहाँ तक π/2 थी, बट इसके पहले तक क्या था, पाई, फिर पाई के बाद फिर ऐसे, तो टोटल पीरियड क्या हो जाएगा इसका। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि इसका पीरियड जो है वो आपका पाई आएगा, ना कि π/2। ये गड़बड़, इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लगा के आ जाते हैं π/2, ठीक है, बट π/2 नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्व करो इसकी डोमेन में π/2 का और मल्टीपल नहीं आ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो ये देखो e⁻, कुछ भी होता है x, तो वो फंक्शन तो आप देख सकते हो ऐसे आ रहा है, तो ये रिपीटिव थोड़ा है, ये तो पीरियोडिक नहीं होता। बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या x माइनस दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, एक सीरीज बनी हुई है पूरी,
तो क्या करोगे फिर आप, देखो ये तो क्या लिखा है x माइनस दिस, तो ये तो क्या आ गया, ये तो दिस है, तो इसका पीरियड कितना होता है 1, और इसका पीरियड कितना आएगा कॉस की वजह से पाई, बट अंदर एक पाई बैठा हुआ है तो पाई अपॉन पाई, इसका कितना आएगा पाई कॉस की मतलब मॉड की वजह से, बट अंदर 2 पाई बैठा हुआ है तो 2 पाई, इसका कितना आएगा मॉड की वजह से पाई, बट अंदर n पाई बैठा हुआ है तो n पाई। तो समझ गए होंगे आप, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड होगा एलसीएम ऑफ किस किस का, a1, ये पाई से पाई कट गया तो 1, ये कितना होगा 1/2, यहाँ से फिर आएगा तो नीचे नेक्स्ट होगा, यहाँ पे डॉट 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 है तो मतलब नीचे एक और होगा 1/3 और डॉट डॉट 1/n, तो ले लोगे तो आंसर विल बी 1 आ जाएगा एलसीएम लोगों, ऊपर वालों का आंसर एलसीएम 1 आएगा, नीचे वालों का एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो आंसर विल बी रिक्वायर्ड पीरियड 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा है e⁻ln, तो e⁻ln मतलब ये निकल के क्या आया sin x, क्योंकि e की पावर ln x, तो ये कितना हो जाता है 1, और जो आर्गुमेंट बचा हुआ है वही आ जाता है बाहर। sin x का पीरियड 2 पाई, 10 की पावर ऑड पावर है तो बताया था पीरियड पाई, और कॉसेक का पीरियड होता है 2 पाई, बट यहाँ पे आर्गूमेंट में बैठा हुआ है ए एक्स, ये कितना है 3, तो इसको डिवाइड कर दोगे दैट मीन्स 2 पाई/3, इस -5 से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बताया था। तो बस कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो 2 पाई पाई 2 पाई/3, तो आंसर विल भी कितना आ जाएगा, नीचे तो 1 तो एस सी एफ तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर 2 पाई, तो पीरियड कितना आ गया इसका 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस x माइनस दिस, मतलब अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ पे b जो है ना अंदर बैठा हुआ है वो रियल नंबर है, यदि b इंटीजर होता ना तो कैसे खुल जाता, इस टाइप से कुछ खुल जाता, बट ये रियल नंबर तो ऐसे नहीं खुलेगा। तो फिर मैं इसको इसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ, कैसे करोगे कि आप चाहो तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि मैं इसमें एक b ऐड करता हूँ, लेट्स से b ऐड किया और एक b माइनस किया, माइनस दिस, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब देखो इस b को छोड़ देते हैं तो कितना होगा x माइनस बी माइनस दिस x माइनस बी, और इधर एक प्लस b भी है, तो ये कितना हो गया, ये तो आ गया आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस बी प्लस बी, तो b तो कोई कांस्टेंट, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ा, इसका पीरियड कितना हो गया 1, फ्रैक्शनल पार्ट वाले का कितना होगा 1, इस माइनस बी से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बताया है आपको। अब इस क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो ऊपर वाले का तो आप क्या निकालोगे, इसका आएगा पाई, और ये अपन कर चुके हैं इसका पाई/2, तो दोनों का कितना हो जाएगा पाई, और पाई/2 का एलसीएम कितना आ जाएगा फाइनली पाई। ठीक है क्लियर, तो इसका पीरियड कितना आ गया, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप ऐसे सोचिए कि एक कॉस साइन प्लस, तो इसको एक काम करो कि आपको इसकी यदि मैं बोलूँ कि इसकी डोमेन में जीरो तो आ ही जाएगा, जीरो आ जाएगा तो अपन एक फैक्ट यूज कर सकते हो जो मैंने बोला था आपको कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ टी के इक्वल कर दो। तो एफ ऑफ जीरो करने जाओगे तो ये वैल्यू तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो कितना होगा 1, ठीक है ना 1, और ये कितना होगा जब आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो कितना होगा कॉस 1, दैट मीन्स कॉस जीरो मतलब हो गया एक हो गया 1 प्लस कॉस 1, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साइन जीरो 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 कॉस जीरो 1 हो गया, सही बात है, और यहाँ पे कॉस जीरो पुट करोगे तो कॉस 1, हाँ कॉस जीरो मतलब 1, हाँ कॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एफ टी पुट करोगे, एफ टी पुट करोगे तो क्या होगा कॉस इंटू साइन टी प्लस, नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ टी। ठीक है, अब वो कुछ बचा ही नहीं है, इस बात को यदि मैं कॉस जीरो लिख दूँ तो आप कंपेयर कर सकते हो, देखो कॉस जीरो किया आपने तो ये कंपेयर करो दोनों साइड से, तो ये साइन टी की वैल्यू कितनी आ गई 0, और कॉस टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, वो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शंस हैं। तो साइन टी की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है पाई पे, और कॉस टी की वैल्यू मतलब मैं बोलूँ तो कॉस टी की वैल्यू भी कहाँ पे होगी, दैट मीन्स पाई पे, बट इन दोनों का एलसीएम कितना होगा पाई का 1/2 आ गया, क्योंकि दोनों ही मैं बोल सकता हूँ कि
कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन है, तो आंसर विल बी पाई बाई टू। तो इस 21 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके होश से छोड़ रहा हूँ, लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस सेक एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉसेक एक्स। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे, इसका पीरियड बता देता हूँ, पीरियड पाई आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जल्दी से। ये 21 22 होगा, 26 तो ये बच गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसको कैसे करोगे, देखो ये लिखा हुआ है जी आई एफ ऑफ, तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स पीरियड निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, तो कितना होगा 10 पाई बाई टू, और इस एक्स के यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस टी, ये कितना हो गया 10 पाई बाई टू, और इस एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू 10x लिखा है, तो कैसे खोलते हैं फेज 2 में। ठीक है। तो वही फैक्ट यूज करते हैं, टेन थीटा ये मानते हैं, इसको 10x मानते हैं, तो कितना होगा पाई बाई टू एक्स प्लस टी। बट आता है आपको इसको खोलना है, तो इसका हमें एक टर्म लेना पड़ेगा पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब आप जनरल वैल्यू लिखोगे तो पाई बाई टू आएगा, बट वहाँ पे जनरलाइज्ड आएगा, बट मैं सिंपल पाई बाई टू लेता हूँ, ओ सॉरी एन पाई और ये पाई बाई टू प्लस दिस। ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई कैसे करोगे आप, कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे होगा, देखो ये दिस और ये दिस सेम हो जाएगा, और पाई बाई टू इंटू दिस टी, और ये पाई से पाई कट जाएगा। तो चलो मैं करता हूँ इसको। तो आप देखो, यदि मैं बोलूँ ये पीरियड है, तो पीरियड है तो ये किस टाइप से होगा, इस अंदर वाले को आप ऐसे खोल सकते हो क्या, एक्स प्लस इस टी को तो बाहर निकाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा टी पाई बाई टू, और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कितनी एन पाई, तो ये दोनों चीज़ें कट गई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर टी पाई बाई टू इक्वल्स टू एन पाई, तो पाई से पाई कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2n, बट मैं लीस्ट वैल्यू एन की लीस्ट वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो टी कितना आ गया 2, तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज़ 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन करा दिए, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 और। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस दिस, तो आप ऑब्जर्व करो ये क्या लिखा हुआ है ई टू द पावर दिस, तो इसका कितना पीरियड आएगा, आपको पता है ई टू द पावर एक्स होता तो पीरियड नहीं आता, बट ये क्या है इस टाइप का, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, इसका कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि यदि इसका पीरियड की बात करूँ, पीरियड कितना होगा 1। ठीक है, और इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेने जाऊँ, तो 1 और 2 पाई, तो ये तो क्या है 1 तो क्या है रेशनल है, और 2 पाई क्या है इरेशनल है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर क्या होगा कि एलसीएम ऑफ, आपको पता होगा रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो पीरियड विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसे केस में पीरियड डिफाइंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका पीरियड कितना आएगा, साइन की वजह से 2 पाई, बट यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो इसकी वजह से पाई बाई रूट 2, तो कितना हो गया पाई से पाई कट गया 2 रूट 2। इस वाले का पीरियड 2 पाई कॉस की वजह से, बट पाई बाई रूट 3 नीचे है, तो कितना आ गया पाई से पाई कट गया 2 रूट 3। तो ऑब्जर्व करो ए भी एक इरेशनल है, ए भी एक इरेशनल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता होगा कि एलसीएम ऑफ 2, अब ए 2 रूट 2 तो ठीक है, रूट 2 ये अलग अलग इरेशनल नंबर है, रूट 3 अलग इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ irrational numbers डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड क्या होगा, पीरियड यहाँ पे डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसका साइन की वजह से 2 पाई, बट यहाँ पे पाई बाई रूट 3, तो ये कितना हो गया ऊपर जाके पाई से बैठ गया 2 रूट 3। इसका कॉस की वजह से 2 पाई, बट पाई बाई 2 रूट 3, पाई से पाई कट गया, और ये ऊपर जाके 4 रूट 3। तो ऑब्जर्व करो ए रूट 3 है इरेशनल, यहाँ पे ए रूट 3 है, तो यहाँ पे इरेशनल दोनों सेम टाइप का है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ टू सिमिलर इरेशनल नंबर्स आर देयर, ठीक है। तो टू सिमिलर इरेशनल नंबर विल बी एग्जिस्ट, ठीक है। सो अब इन दोनों का तो एलसीएम ले सकते हो ना आप, बहुत आसान है क्योंकि 2√3 है एक का और एक का 4√3 है, तो आंसर विल बी 4√3। पीरियड, इसका पीरियड डिफाइन होगा, पर इस वाले का नहीं होगा क्योंकि इसमें ये √2 था, ये √3 था। तो √2 √3 वाले का एलसीएम पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अलग इरेशनल है, ये अलग इरेशनल है, बट यहाँ पे √3 है और ये √3 है, तो ये दोनों सेम इरेशनल है, इसलिए इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एक दो नोट पॉइंट बचे हैं, जल्दी से और देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। जो मैंने लास्ट में आपको 10 नंबर पॉइंट पढ़ाया था, यहाँ पे आप लिखते हुए इफ़ एच एक्स इज़ नॉट एन इवन फंक्शन, ये वाला होता था, और इफ़ 1/2 एलसीएम ऑफ, और ये वाला बताया था मैंने आपको कब, जब एफ एक्स ए और जी एक्स दोनों या तो पेयर वाइज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो, या फिर मैं बोलूँ इस एच एक्स को एच एक्स इज़ इवन फंक्शन हो, ठीक है। तो ये वाला लगेगा 1/2 इवन फंक्शन। पता है, चेक करना आता ही आपको, ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं कैसे दिखते हैं। और एक नोट बता देता हूँ मैं आपको, हमेशा यदि ऑप्शंस में क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे होंगे, ऑलवेज चेक द स्मॉलर पीरियड्स गिवन इन द ऑप्शंस देन द कैलकुलेटिव पीरियड, ठीक है। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको पता है पीरियड्स हैं, तो पीरियड क्या होता है कि एक जैसे थोड़ा ना है, ये फंक्शंस जो होते हैं ये सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो इसका आप देख सकते हो कि इसके हमेशा हमें को स्मॉलर पीरियड्स देखना होता है, तो हमेशा ऑप्शंस में कभी और क्वेश्चंस में मान लीजिए कोई एक दूसरा पीरियड दिया है, वो आपने निकाला कुछ और है, तो उन दोनों में आपको चेक करना होगा कि यदि जो गिवन पीरियड्स हैं उस पर ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे होंगे तो फिर जो आपने निकाला वही सही हो जाएगा। यदि हो रहे होंगे तो फिर आप वो वाला लोगे जिसके अबाउट मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर ये मैंने आपको इस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, मैं बोलूँगा इस पर। अब बस बचता है इस चैप्टर में, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या क्या बचे हुए हैं, इसमें आपका बचा हुआ है अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बस एक ये टॉपिक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस पे, बस इसके साथ मेरा ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।